ओके, स्टार्ट करने से पहले एक टी शर्ट चेक। भाई ने अपनी टी शर्ट लॉन्च करने के लिए रेडी कर लिया है। दिस इज अ सैंपल। ये एक्सेल है, वैसे तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि एल ज़्यादा सही रहता है। ये नीचे से और यहाँ से ज़्यादा ही बड़ा है एंड मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। अगर तुम्हें भी थोड़ी बहुत ये पसंद आई हो तो डू लेट मी नो। बट एनीवेज अपार्ट फ्रॉम दिस वी गॉट लेग्स। लेग्स नहीं कह सकता मैं हैमस्ट्रिंग कहूंगा, क्योंकि आज मैं प्रॉपर हैमस्ट्रिंग ही ट्रेन करूंगा। स्क्वाट्स भी ट्रेन नहीं करने एंड प्रॉपर पूरा हैमस्ट्रिंग का ही सेशन होगा। 3 एक्सरसाइज वी विल गोइंग टू डू। वन, लेग कर्ल्स फॉर श्योर। लेग कर्ल्स इज द ओपनर एंड मैंने थोड़ी बहुत जो अपनी वीडियोस है उनको एनालाइज किया, पिछली 2-3 जो है, तो उसमें मेरे को ये दिखा है कि जो हैमस्ट्रिंग्स है ना वो अच्छी, मतलब एक जो राउंडनेस आता है वो काफी बेहतर हो गया अब पहले से ज्यादा। एंड अभी देख लो मैं कितना ज्यादा, मतलब हर कोई आके मेरे को ये बोल रहा है कि भाई तुमने कटिंग स्टार्ट कर दिया, पतले हो गए हो, ये है वो है। बट अभी तो मैंने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया ऑफिशियली। वैसे कह सकते हैं कि मैंने मील कम कर दिया, तो एक काइंड ऑफ कमजोरी या फिर वो थोड़ा बहुत जैसे बल का फेज है तो वो निकल जाएगा फॉर श्योर। तो इस फेज में भी मतलब मैं जो अपना वेट है लेग कर्ल्स पे, ये लगा लो कि 2 प्लेट हटा के भी आई एम एबल टू लिफ्ट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ वेट विद डिसेंट अमाउंट ऑफ रेप्स। तो लेग कर्ल्स फॉर श्योर द ओपनर्स एंड सेकेंड एक्सरसाइज विल बी स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। तो वो हम देखेंगे कि हमें डंबल से लेने हैं या फिर हम प्रॉपर बार से करें। सो विल फिगर इट आउट कि कैसे करना है। थर्ड एक्सरसाइज या लंजेस, स्टैटिक लंजेस या फिर बल्गेरियन, इन दोनों में से देखते हैं कि वैसे तो मेरे को लग रहा है कि स्टैटिक लंजेस में ही अपनी फट सी जाएगी, बल्गेरियन में ज़्यादा फट सकती है और सिलेगी भी नहीं। तो फिर मेरे को जहाँ तक लगता है कि स्टैटिक लंजेस वुड बी द ग्रेटर चॉइस। एंड या दीज 3 एक्सरसाइज एंड मोस्टली तो देखो ये है कि पोस्टीरियर चेंज जो है ना, तुम्हारे ग्लूट्स, तुम्हारी लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग्स, काफ्स, सारी चीज आ गई है। मतलब पोस्टीरियर तुम्हारा पीछे का जो लेग है वो पूरा कंप्लीट है। तो वही है कि अपना जो नी में है ना दिक्कत, इसलिए मैंने स्क्वाट्स को यही किया कि भाई अब जब लेग एक्सटेंशन से भी अपना हाथ जोड़नी है तो स्क्वाट से भी थोड़े टाइम के लिए हाथ जोड़ ही लेते हैं। तो दिस इज द एक्सरसाइज एंड you know yeah, I think that is it. We should start our workout and मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ये 40-50 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। बट क्या है ना कि मैं बहुत ही ज्यादा बेशरम हूँ। मैं 40-50 मिनट का रोज सोच के आता हूँ कि 2 एक्सरसाइज मारनी है और 10 सेट मारने हैं। वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे में खिंच जाता है। अब ये पता नहीं कैसे हो जाता है कि कोई आ गया फिर रुक गए, फिर भाई थोड़ा पंप नहीं आ रहा है तो और लगे पड़े हैं धड़ 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 धड़। तो आज का मैं होप कर रहा हूँ कि मैं 40-50 मिनट के अंदर ओवर कर दूँ। ओवर। और देख लो पसीना वसीना, वैसे तो मेरे को लग रहा है कि कैमरे में नहीं इतना पता लगेगा, तो कोई नहीं। बाकी देखो जो मैंने शुरुआत में टी शर्ट के लिए कहा था, दैट वाज अ जोक। अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि विल गोइंग टू लॉन्च, बट हाँ फॉर श्योर वन डे आई विल गोइंग टू लॉन्च एंड बिल्ड अ ब्रांड। कि yeah, it is a kind of dream for me कि I would launch some products or some t-shirts and there would be someone to buy. So this is a dream and yeah, I am working towards it. So for sure आज जैसे मैं किसी और के ले रहा हूँ तो कोई मेरे लिए मेरी टी शर्ट भी लेकर थोड़ा उसे फ्लेक्स करे। यस, तो अब वर्कआउट की तरफ चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so one first one and
All right, mic testing. Mic is working. One, two, three. Oh my God. एक तो पता नहीं मैंने किसी के ईयरफोन्स लिए थे, वो इतने ज़्यादा तगड़े थे कि मैं जो अपना पहला पोज डाउन करा था वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। एंड दो तीन पोज डाउन करने के बाद देखो क्या हालत हो गई है। धूप के आगे पोज डाउन करने में ऐसा लगा कि सूरज ने जो सारी ताकत सी है ना, सारा जो ब्लड फ्लो जो बना था वो सारा निचोड़ लिया। मैंने अभी क्लिप चेक करी तो एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे पास ये है कि भाई जो हैमस्ट्रिंग्स हैं वो इतनी खास नहीं दिख पा रही। पंप अच्छा है लेकिन वो है कि दिखने वाइज में इतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली लाइटिंग और हम उतने श्रेडेड या फिर उतने अभी कंडीशन नहीं है कि हम किसी भी लाइटिंग में खड़े हो जाएं तो हम सेम दिखेंगे। तो लाइटिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है इन सब चीज़ों में। एंड ट्राइसेप जो है वो गोल नज़र आ रही है, ऐसा नहीं है कि वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो गोल नज़र आ रही है, उसके अंदर की जो सेपरेशन है वो नहीं दिख रही है। सो ट्राइड हार्ड टू क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एज हार्ड एज पॉसिबल, बट वो होगा नहीं क्योंकि उसके अंदर ब्लड फ्लो
ज़्यादा है तो जैसे ये लगा लो कि तुम बाइसेप हैं वो तुम्हारे पंप हो जाएंगे या फिर तुम्हारे चेस्ट पंप हो जाएगी, तो वो फुलावट सी 3D गोल गोल सी नज़र आएगी। वही चीज़ हैमस्ट्रिंग्स में है। इसीलिए जब अगर तुम्हें बॉडी का पोज डाउन वगैरह करना हो ना, कभी भी हर बार किसी कोच से अगर, या तुम स्टेज वगैरह या फिर कहीं पे भी बॉडी दिखानी है, फोटोशूट वगैरह, हमेशा यही रिकमेंड किया जाता है कि लेग्स को ट्रेन मत करो, क्योंकि लेग्स को ट्रेन करोगे एक तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट करने में हार्डनेस का लेवल बढ़ जाएगा, पेन ज़्यादा होगा, सेकंड सेपरेशन नहीं दिखेगा। सो दिस इज़ द थिंग। सो इट इज़ ऑब्वियस कि नहीं दिखेगा, वो फॉर श्योर है। बाकी हम अपना पसीना पसीना हो चुके हैं, मुंह हाथ सा धोते हैं, एंड यू नो आई थिंक लेट्स गेट आउट फ्रॉम हियर एंड आई विल सी यू इन द मील सेक्शन। मैं कैब्स तो दिखाना भूल ही गया। सो हमारी जो कैब्स है वो रह रही थी, सो वील बी हिटिंग 3 सेट्स ऑफ दीज, लेकिन आई थिंक यू विल बी गुड विद द 1 सेट ओनली। 3 सेट विल बी बोरिंग, यू नो। सो ये अगर तुम्हें नहीं पता लग पा रहा है कि ये वेट कितना है, ये है भाई, इधर 5 प्लेट है 10 kg की, इधर 5 प्लेट है, तो 100 किलो है ये। अगर मैं ये सब अगर तुम इसका भी वेट काउंट करते हो, मैन व्हाट आर यू डूइंग? यू शुड नॉट बी डूइंग, यू शुड नॉट काउंट द वेट ऑफ दिस। लिखा रहता है कोई नहीं, लेकिन साइकोलॉजी अपने हिसाब से ट्रेन करो कि तुम्हें ऐसा लगे वेट ज़्यादा है एक्चुअल में, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या है, वेट कम है, तो ऑब्वियसली तुम ज़्यादा मारोगे। सो दिस इज द ट्रिक। बाकी हम अपने रेप्स स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 15 के आसपास मैं कर पाऊँ। सो वी आर एट होम एंड लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे से अपन ने अपनी पोस्ट वर्कआउट मील नहीं ली है। एंड पोस्ट वर्कआउट मील के लिए एक्चुअली क्या है कि पेट में थोड़ी बहुत जैसे प्रोटीन का बॉक्स होता है, सो उसके अंदर जब खाली होने लगता है तो वो थोड़ा थोड़ा सा प्रोटीन जो साइड में बच जाता है ना, ऐसे पेट में सब कुछ खाली हो चुका है। तो अब हमारे पास अपनी पोस्ट वर्कआउट मील के लिए क्या है, सो वी गॉट दिस एंड या क्या ये हमारा वज़न संभाल लेगा? सो या एंड वर्कआउट की मैं बात करूँ तो भाई वर्कआउट ने तो फाड़ के 4 कर दिया सही में मेरे। आज जैसे मैंने स्टिफ लेग वगैरह करी है भाई, पूरी पोस्टीरियर चेन में, काव्स में, पूरे मतलब ये लगा लो कि अपने जो एडक्टर्स होते हैं वो तक, उन तक में एक पेन हो रहा है, जैसे कि ये लगा लो एक वो नहीं होती, सोरनेस हो जाती है मसल के अंदर, एंड चलने फिरने में बहुत ही ज़्यादा महसूस हो पा रहा है कि हाँ कि आज कुछ किया ये लग। हालांकि ये है कि जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो मेरे को पेन इतना नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा ही होता है कि लेग्स में तो फॉर श्योर मेरे को ये लगा लो कि पिछले 2-3 साल से ऐसा ही फील हो रहा है कि वर्कआउट करते वक्त इतना पेन फील नहीं होता, और इतना अगर पेन फील हो जाता है तो फिर तो फॉर ये है ही है कि अगले दिन तो हम गए। लेकिन वो पेन अचीव करने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिन जब हम वर्कआउट वगैरह करते हैं तो उतना पेन वर्कआउट के दौरान फील नहीं होता, लेकिन वर्कआउट करने के बाद वाला जो फेज़ होता है, और उसके अगर तुम शाम को कर रहे हो तो रात में, या सुबह कर रहे हो तो रात में, या फिर उसके अगले दिन, भाई यू विल गेट टू नो दैट यू हिट लैक्स। एंड मैंने आज ही एक बंदे को देखा, वो क्या कर रहा था कि वो ये लगा लो कि स्टार्ट ही किया है, एंड ही इज़ आई थिंक 65 kg का होगा। वो नया नया आया तो वेट वगैरह लगा रहा था, इतनी ज़्यादा उसको पोस्चर वगैरह की समझ नहीं थी, बट भैया वो सही से कर पा रहा था। तो लेकिन एक बंदा आया, उसे ज्ञान देने लगा कि देखो तुम्हें ऐसे करना चाहिए, पोस्चर ऐसे करो वैसे करो, और मेरे को यही फील हो रहा था। पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि जिसके पास अगर नॉलेज है और जो सही में कुछ होल्ड करके रखता है ना, कि जिससे तुम्हें फ़ायदा होगा अगर तुम उससे बात करोगे या उससे थोड़ी बहुत हेल्प लोगे कि मेरे को क्या करना चाहिए, वो कभी भी तुम्हें ऐसे डायरेक्टली आके कभी नहीं बताएगा कि भाई तू ये कर ले या वो कर ले, क्योंकि वो ये रहेगा कि वो उस जोन में जा चुका है अब तक। ये लगा लो कि उसने शुरुआत में बहुतों को बताया, लेकिन ये लगा लो कि जब बताने के बाद लोगों को करना ही वही है। सो ही वॉज लाइक कि मेरे को अब बताने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो
क्या होता है कि तुम्हें अप्रोच करना पड़ेगा, बताएगा वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सामने से आके तुम्हें ज्ञान देने लगे। और जो सामने से आके ज्ञान दे रहा है तो मतलब ये लगा लो कि उसने अपने, मतलब ये लगा लो कि वो, अगर तुम सोच रहे हो कि ही इज़ गोइंग टू हेल्प यू और ही नो समथिंग, सो भाई यू आर मिस्टेकन। वो जो मैं ये बताता हूँ कि जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं ना, वो जा के लोगों को ज्ञान देते हैं। अब ये लगा लो कि दो बंदे हैं रिंग के अंदर, एक रेसलिंग की रिंग है, एक चिल्लाए जा रहा है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, एक शांत खड़ा कुछ नहीं कह रहा, बस ऑब्जर्व कर रहा है। जीतेगा कौन, तुम्हें क्या लगता है? तो वैसे ही तुम्हारे जिम फ्लोर पे फील्ड पे है, वो भी एक फील्ड ही है, वॉर जोन है, कि अगर तुम्हारे पास सामने से आके तुम्हें ज्ञान दिया जा रहा है, तुम्हें चाहिए भी नहीं, तुम्हें सुनना भी नहीं है, तो भाई ये लगा लो कि वो जो बंदा है वो अंदर उसे कुछ नहीं पता है, वो बस आके अपनी, ये लगा लो कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई किया जा रहा है कि हाँ चलो मैं देखो, मेरे से तो लोग पूछते हैं। सो डोंट गेट फूल्ड बाय पीपल लाइक देम। एंड मेरे को जहाँ तक लग रहा था, मेरे को देखने पे मेरे को ऐसा लगा ही नहीं, वो ये था कि जैसे जैसे वो वेट इंक्रीज़ करेगा, पोस्चर वगैरह की नॉलेज उसे अपने आप ही होने लगेगी। एक दो बार क्या होता है कि ये लगा लो कि पोस्चर ठीक कैसे होता है, एक दो बार तुम्हें दर्द वगैरह होगा और पेन वगैरह होगा, तुम्हारा अपने आप ही पोस्चर वेट्स पे, और जो भी तुम ऐसे सोचते हो ना कि हाँ मेरे को एक हैवी वेट पे पोस्चर ठीक करने की ज़रूरत है, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब तुम ये सोच रहोगे अपने आप कैसे, तुम गलत पोस्चर से मारोगे ना, तुम्हारे पेन होगा, तुम उसको थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश करोगे, एंड ठीक करने की कोशिश में तुम्हें ऐसा फील होगा कि आज मेरे को पेन नहीं हुआ, तो वही पोस्चर तुम्हें लेकर आगे चलना है। एंड शुरुआत से लेकर एंड तक, कम जब तुम कोई वेट नहीं लगा हुआ है और जब तुमने अपना मैक्सिमम वेट लगा रखा है, शुरू से लेकर एंड तक तुम्हें वही पोस्चर को मेंटेन करके रखना है। क्योंकि यार ऐसे तो कोई बता ही नहीं सकता, ये लगा लो कि कोई भी ऐसे रैंडम बंदा आया, तेरा पोस्चर ये गलत है, ही है, एक बार खुद सोच के देखो, क्या तुम्हें वो एग्जैक्टली बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, वो बस तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा और तुम अपनी सेटिस्फेक्शन लेगा कि हाँ मैं भी कुछ हूँ तुम्हें बताने से। सो इफ़ यू आर लाइक दिस, तुम उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हो, अगर तुम्हें इस चीज़ का भी उपाय ढूंढना है तो भाई तुम ये कह के अपनी उनकी बात काट सकते हो कि भाई मेरा सेट रह रहा है तो क्या मैं कर लूँ। इट वुड बी रूड बट बेटर आंसर इज़ दैट सिंपली। या फिर उन्हें सिंपली ये कह दो कि अभी मेरा सेट वगैरह ना थोड़ा रह रहा है, या फिर मेरा रेस्ट पीरियड ज़्यादा हो रहा है, या फिर ऐसे बोलो कि दोस्त बुला रहे हैं चले जाओ, बस सिंपल है, कोई भी बहाना मार दो, बेसिकली तो ये है। बाकी भाई हम ये खाते हैं एंड तुमसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन भाई टेक केयर, कीप ग्राइंडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो में, पीस।